चलिए आज एक ऐसे दिलचस्प ख्याल पर बात करते हैं जो कहता है कि हमारे घर का जो मेन गेट है, जो मुख्य दरवाज़ा है, वो हमारी आर्थिक स्थिति और खुशियों को तय करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मतलब इस सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं, बल्कि हमारी किस्मत को अंदर बुलाने का एक जरिया है। ये एक ऐसी बात है जिससे शायद कई लोग जुड़ पाएंगे। दिन रात की जी तोड़ मेहनत के बावजूद ऐसा लगता है जैसे कामयाबी और पैसा बस हाथ आते आते रह जाता है। सोर्स का मानना है कि इस सवाल का जवाब शायद कहीं और नहीं, बल्कि हमारे घर के मुख्य द्वार पर ही छिपा हो सकता है। तो इस पूरी पड़ताल में हम इन बातों पर गौर करेंगे। पहले समझेंगे कि भाई मुख्य द्वार इतना ज़रूरी क्यों है। फिर सुबह शाम के कुछ खास रिचुअल्स की बात करेंगे, आम मुश्किलों के हल जानेंगे और आखिर में कुछ खास उपायों पर भी नज़र डालेंगे जिनका जिक्र इस सोर्स में किया गया है। तो चलिए इस पूरे विचार की जड़ को पकड़ते हैं। सोर्स का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि मुख्य दरवाजा घर में सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं है, नहीं, बल्कि ये वो मेन चैनल है, वो मुख्य नाली है जहां से पॉजिटिव एनर्जी और सौभाग्य घर में दाखिल होते हैं। जरा सोचिए, घर को सजाने संवारने की सारी मेहनत एक तरह से बेकार जा सकती है अगर एक चीज पर ध्यान ना दिया जाए, और वो है हमारा मुख्य द्वार। इसे घर की आत्मा का प्रवेश द्वार तक कहा गया है। ये माना जाता है कि सारी बरकत, सारी खुशहाली, सब कुछ यहीं से होकर अंदर आता है। इसीलिए इसका ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी बताया गया है। तो थ्योरी से हटकर अब सीधे एक्शन पर आते हैं। सोर्स ये बताता है कि दिन की सही शुरुआत करने के लिए सुबह की कुछ खास आदतें अपनानी चाहिए जो पॉजिटिव एनर्जी को घर में खींचने के लिए ही डिजाइन की गई हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ स्टेप्स नहीं हैं, इनके पीछे एक गहरा मतलब छिपा है। सोर्स जोर देकर कहता है कि उठने के बाद आपका सबसे पहला काम होना चाहिए घर को सुबह की ताज़ा ऊर्जा के लिए खोलना, कोई और काम करने से भी पहले। दरवाजे, खिड़कियां खोलना और मुख्य द्वार पर थोड़ा पानी छिड़कना, ये सब घर में पॉजिटिविटी को न्योता देने के तरीके हैं। सुबह की बात तो हो गई, अब देखते हैं कि सोर्स दिन के अंत को सकारात्मक बनाने के लिए शाम के बारे में क्या कहता है। सूर्यास्त के आसपास का जो वक्त है उसे भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। शाम की इस प्रक्रिया में टाइमिंग का खेल बहुत जरूरी है। सोर्स कहता है कि दरवाजा सूर्यास्त के बाद नहीं, बल्कि जैसे ही सूरज ढलना शुरू हो ठीक तभी खोल देना चाहिए। खुद की साफ सफाई, एक साफ सुथरा दिया और भक्ति संगीत के बीच दिया जलाना, इन सब पर खास जोर दिया गया है। और फिर उस दिए की रोशनी को पूरे घर में फैलाकर मुख्य द्वार पर खत्म करना, ये ऐसा है मानो पूरे घर को एक दिव्य सुरक्षा कवच दिया जा रहा हो। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और बारीक बात बताई गई है जो शाम की पूजा को सुबह से अलग करती है। मान्यता है कि शाम का समय देवी देवताओं के आराम का होता है, इसलिए घंटी जैसी तेज आवाज करने से बचना चाहिए ताकि घर में एक शांति और सुकून का माहौल बना रहे। अच्छा, अब उन सवालों पर आते हैं जो शायद मन में आ भी रहे होंगे कि भाई ये नियम कायदे अलग अलग हालात में कैसे काम करेंगे। तो सॉस ने कुछ आम मुश्किलों के हल भी बताए हैं। ये एक बहुत ही आम सवाल है ना? क्या ये सारे नियम सिर्फ उनके लिए हैं जिनका अपना जमीन पर घर है, या फिर अपार्टमेंट में या किराए के मकान में रहने वाले लोग भी इन्हें अपना सकते हैं? सोस का जवाब इस पर एकदम साफ है। आप किस मंजिल पर रहते हैं या घर आपका है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मुख्य द्वार वही है जहां से आपकी अपनी पर्सनल लिविंग स्पेस, मतलब आपका अपना घर शुरू होता है। असल में ऊर्जा का प्रवाह आपके अपने घर के दरवाजे से ही शुरू होता है। एक और आम सवाल, और वास्तुशास्त्र में इसे अक्सर एक बड़ी चुनौती माना जाता है। अगर किसी का घर दक्षिण मुखी यानी साउथ फेसिंग हो तो सोर्स उसके लिए क्या समाधान सुझाता है? इसके लिए सोर्स एक बहुत ही खास उपाय बताता है। ये माना जाता है कि मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाने से दक्षिण दिशा से आने वाले किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव कट जाते हैं और घर सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जिन्हें सोर्स रोजमर्रा के रिचुअल्स से भी एक कदम आगे और ज्यादा शक्तिशाली मानता है। ये वो खास चीजें हैं जिन्हें धन और समृद्धि को अपनी ओर खींचने का एक जबरदस्त जरिया बताया गया है। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है श्री यंत्र, जिसे यंत्रराज यानी सभी यंत्रों का राजा कहा गया है। ये एक खास जियोमेट्रिक डिजाइन है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करके धन और वैभव को आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। अब सोर्स यहाँ दो तरह के श्री यंत्रों में फर्क बताता है और ये जानना काफी दिलचस्प है। एक है पारद,
यानी पारे से बना श्रीयंत्र, जो भगवान शिव से जुड़ा है। कहा जाता है कि ये न सिर्फ धन को आकर्षित करता है, बल्कि उसे घर में टिकाए भी रखता है। वहीं दूसरी तरफ स्फटिक यानी क्रिस्टल का श्रीयंत्र है, जो देवी लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से जुड़ा है, और इसका मुख्य काम धन को अट्रैक्ट करना है। श्री यंत्र के अलावा 2 और चीजों का जिक्र है। एक है धनदायक पोटली, जो जैसा नाम से ही जाहिर है समृद्धि लाने के लिए घर में रखी जाती है, और दूसरा है ऋण मुक्ति कवच, जो तांबे का बना एक ताबीज है, जिसे पहनने से कर्ज से मुक्ति मिलने की बात कही गई है। तो इन सारी रस्मों, उपायों और चीजों का निचोड़ क्या है? इन सब बातों से हमें क्या समझना चाहिए? चलिए अब सोर्स के सबसे बड़े संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ सोर्स एक बड़ा दिलचस्प दावा करता है, एक तरह का खुला राज बताता है। कहा गया है कि बहुत से कामयाब और बड़े लोग जो दुनिया के सामने ज्योतिष जैसी बातों को शायद न मानते हों, वो भी अपनी सफलता बनाए रखने के लिए चुपचाप इन उपायों को अपनाते हैं। तो आखिर में सोर्स का जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये है कि छोटे छोटे काम, लेकिन अगर लगातार और पूरे इरादे से किए जाएं, खास तौर पर वो काम जो हमारे घर के मुख्य द्वार से जुड़े हैं, तो वो हमारी किस्मत पर एक बहुत बड़ा और गहरा असर डाल सकते हैं। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सच में समृद्धि और खुशहाली का रास्ता कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने घर की दहलीज से ही शुरू होता है? इस सोर्स के मुताबिक जवाब हाँ है, और ये एक ऐसा विचार है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को एक नया मतलब दे सकता है।